नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के हम पहले प्रूफ की बात करेंगे, फिर एसएससी वगैरह में उस पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं उसकी कि कोसाइन रूल का प्रूफ क्या होता है। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो कोसाइन रूल पर बनते हैं, प्रीलिम्स में भी बनते हैं, एसएससी मेंस में भी बनते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बिना देरी करे देखते हैं कि कोस रूल का प्रूफ क्या होता है। तो कोसाइन के हम पहले प्रूफ की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। इसको वर्टेक्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको मैंने वर्टेक्स ए बोल दिया, इसको वर्टेक्स बी बोल दिया, इसको वर्टेक्स सी। तो कुछ जो वर्टेक्स होता है उसकी अपोजिट साइड को उसी को जनरली वही बोलते हैं। जैसे ये वर्टेक्स ए है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, बी को। तो इसको मैं, ये ए है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, स्मॉल ए से डिनोट करूँगा। यानी कि इस साइड को मैं जो डिनोट करूँगा वो डिनोट करूँगा स्मॉल ए से। अब ये वर्टेक्स बी है तो इसकी अपोजिट साइड को मैं स्मॉल बी से डिनोट करूँगा। तो इस साइड को बोल लूँगा मैं स्मॉल बी। अब ये वर्टेक्स सी है तो इसकी अपोजिट साइड को मैं बोल लूँगा स्मॉल सी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप वर्टेक्स ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं और सी से भी कर सकते हैं। तो हम जो कर देंगे वो वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अपोजिट साइड किस पर, बी सी पर। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, इसको हमने पॉइंट को डी बोल दिया, यानी कि 90 डिग्री का। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए डी सी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए डी बी, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, ए डी क्या होगा, कॉमन होगा। अब हम क्या है, किसी भी उस पर सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे सी से ले सकते हैं, चाहे आप बी से ले सकते हैं। भाई तीनों वर्टेक्स से आप तीन रूल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी से बात कर लेते हैं। तो ये जो वर्टेक्स सी है, इसके एंगल को भी मैं मान के चलेंगे सी नाम दे देते हैं। आप अल्फा बीटा थीटा कुछ भी दे सकते हैं। अब मैंने मान लिया कि जो वर्टेक्स सी है उसका एंगल कितना है, सी डिग्री है। इसका एंगल भी सी डिग्री है। अब एक बात बताइए आप मुझे, आप केवल राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी को देखिए। ए डी सी में को जब हम बात करेंगे तो ये बताइए, अब मैं आपसे बोलता हूँ सी, तो सी की अगर मैं बात करूँ तो आप बोलेंगे कोस सी। तो आप बताइए ट्रिग्नोमेट्री में कोस सी की वैल्यू क्या होती है। तो कोस सी की वैल्यू आपने पढ़ा होगा क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना होगा, सी डी बेस होगा, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, बी हो जाएगा। तो चलो इसको या तो आप सी डी या इसको हम एक्स मान लेते हैं कि मान लिया हमने जो सी डी की जो लेंथ है वो थोड़ी देर के लिए कि एक्स है। तो ये बताइए, तो कोस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा बी। अब यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, b डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या जाएगा, b इंटू कोस सी। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की आ जाएगी। इसको हम अभी अलग रख के चलेंगे। उसके बाद अब ये जो साइड AD है, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल के बीच क्या है, कॉमन है। इस कॉमन साइड को मैं मान के चलिए, या आप AD बोल सकते हैं या आप इसको नाम दे सकते हैं, इस साइड को नाम क्या दे सकते हैं, H। अब एक बात बताइए, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो वो होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। अब एक बताइए, ये जो AD है ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, सॉरी ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस नहीं, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी। और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, C, और इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूस हो जाएगा B। तो H क्या है, ये H ये परपेंडिकुलर है दोनों के लिए, और दोनों के बीच में क्या है, ये कॉमन है। तो हम इसी की बात, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। अब अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यानी कि आप हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से अगर आप बेस के स्क्वायर को माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा।
हमने P परपेंडिकुलर क्या मान रखा है, H। हमारे इसमें परपेंडिकुलर क्या है, H। तो H स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो C स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगी, BD का स्क्वायर हो जाएगी। अब BD का है तो हम इसको भी वैल्यू लिख लेते हैं। ये टोटल लेंथ कितनी है A और ये कितनी है X, तो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ये होगी A माइनस के X। तो ये हो जाएगी लेंथ A माइनस के X। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABD में हाइपोटेनियस क्या होगा, C, परपेंडिकुलर क्या होगा, H और बेस क्या होगा, A माइनस एक्स। राइट एंगल ट्रायंगल ADC में हाइपोटेनियस क्या होगा, B, परपेंडिकुलर क्या होगा, H और बेस कितना हो जाएगा, X। तो बस हमें निकालना है, दोनों ट्रायंगल से हम क्या लेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू लेंगे। सॉरी H लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस याद आ रहा है बार बार, हाइपोटेनियस नहीं परपेंडिकुलर, ये H बोल दे इससे थोड़ा धोखा लग रहा है, तो आप इसको कुछ और भी मान सकते हैं। चलिए अब जरा देख लेते हैं इसको। इसकी अगर बात की जाए तो मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करूं तो पहले इस ट्रायंगल में आपको क्या निकालना है, H स्क्वायर निकालना है। तो ये बताइए इस ट्रायंगल के लिए H स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इस ट्रायंगल के H स्क्वायर होगा क्या, B स्क्वायर माइनस के X स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, बेस का स्क्वायर। तो यही तो आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर हो जाएगा H स्क्वायर की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा B स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, X स्क्वायर। तो ये होगी H स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा आपने इस ट्राइंगल के हिसाब से H स्क्वायर की वैल्यू निकाली, लेकिन H स्क्वायर की वैल्यू आप इस ट्राइंगल से भी तो H स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ADB से H स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो H स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, C स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से इस ट्राइंगल से हम निकाल लेंगे H स्क्वायर की वैल्यू। तो H स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगी C स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी H स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी H स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये वैल्यू भी H स्क्वायर की है और ये वैल्यू भी H स्क्वायर की है, इसलिए ये दोनों ही वैल्यू H स्क्वायर की हैं और H स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ देखेंगे आप A माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस फॉर्मूले को आप A माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ से आएगा B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, C स्क्वायर माइनस, अब आप क्या करेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये आ जाएगा। अब ये माइनस है, ये अंदर जाकर के इन सभी के साइन को चेंज करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, ये प्लस का A स्क्वायर है तो ये इसको माइनस A स्क्वायर कर देगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो ये इसको माइनस एक्स स्क्वायर कर देगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2AX। अब देखेंगे ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ x की जगह x की वैल्यू रख सकते हैं। तो आप इस x की जगह क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हैं b कोस c। तो हम x की जगह x की वैल्यू रखेंगे b कोस c, और इन दोनों को क्या करेंगे, हम इधर लेकर के आएंगे। तो ये बताइए भाई, ये a स्क्वायर माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, ये c स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस C स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर इधर आएगा प्लस के A स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, 2A, और x की वैल्यू हम रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, b कोस c। तो क्या है, b कोस c। अब हमें क्या है, कोस c को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे को इधर, और इसको एक सीक्वेंस में लगा देंगे। तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये 2AB इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड करेगा, यानी कि कोस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कोस c इज इक्वल टू होगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2AB, ये क्या आ जाएगी, ये कोस c की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं क्या,
कोस का, कोसाइन का फॉर्मूला यही होता है। अब बात करते हैं, ये हमने प्रूव तो कर लिया है, अब इसको समझेंगे कैसे। तो देखो ये डायग्राम है, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस डायग्राम को मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटा करके। तो मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊंगा, इस ट्रायंगल को फिर से बनाएंगे। तो फिर से हम इसी ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये एंगल क्या है, इस एंगल को हमने वर्टेक्स सी के सी बोल रखा था इस एंगल को। चलिए ए के सामने की साइड ए हो जाएगी, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड स्मॉल सी हो जाएंगी। चलिए अब हमने क्या देखा, हमने देखा कोस सी। कोस सी क्या है, जो एंगल बन रहा है कोस सी, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कोस सी एंगल को बनाने वाली जो साइड है उनका स्क्वायर का क्या हो रहा है, सम। और जो एंगल के सामने की अपोजिट साइड है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और फिर नीचे क्या है, जो एंगल बना रही है साइड 2 इंटू ए इंटू बी, ये यहां से हो जाएगा। चलिए अच्छे से समझते हैं फिर से, अगला रूल देखते हैं। अब यहां पर सी है, अब मैंने मान लिया ये वर्टेक्स बी पर जो एंगल है वो वर्टेक्स कितना है, बी है। तो अब आपको क्या है, कोस बी का चाहिए, तो हमें चाहिए कोस बी। तो आप बोलेंगे सर कोस बी क्या होगा, तो कोस बी हमें चाहिए, तो एंगल बी बनाने वाली साइड कौन कौन सी है उनका सम होगा। तो ए है साइड और सी है, तो इन एंगल बनाने वाली साइड का क्या होगा, सम होगा, स्क्वायर का सम होगा। यानी कि क्या होगा, ए का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, सी का स्क्वायर, यानी कि एंगल बी बनाने वाली साइडों के स्क्वायर का सम होगा। और माइनस क्या होगा, माइनस होगा इसके अपोजिट की जो साइड है, जो साइड नहीं बना रही है, तो माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2 एंगल बनाने वाली साइड, तो ए और सी, एंगल बनाने वाली साइड ए सी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू सी। तो ये हो जाएगा किसके लिए, कोस बी के लिए, यानी कि बी के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से आप तीसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, कौन सा, ए के लिए। तो हमने मान लिया जो वर्टेक्स ए पर जो एंगल है वो ए ही डिग्री है, तो हम इसके लिए बनाएंगे कोस ए। तो हम बनाएंगे इसके लिए कोस ए। तो कोस ए क्या होगा, एंगल ए बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम। तो एंगल ए है, अब एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन सी है, आप बोलेंगे सर बी है और सी है, तो इनके स्क्वायर का सम होगा, यानी कि बी का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, सी का स्क्वायर। अब माइनस होगा इसकी अपोजिट साइड, यानी कि एंगल ए बनाने की जो अपोजिट साइड है ए, तो माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 एंगल बनाने वाली साइड, तो एंगल बनाने वाली साइड बी सी, यानी कि ये बी सी इंटू में आएगा, तो इंटू में क्या आ जाएगा, बी सी। तो इस तरीके से आप इन तीनों फॉर्मूलों को, इन तीनों कोसाइन रूल को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से इसको याद रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। अगर आपको चाहिए कभी भी एंगल, अगर आपको कभी भी चाहिए एंगल, तो हम इसी फॉर्मूले को, इन तीनों फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेकिन सपोज करिए आपको एंगल क्वेश्चन में दिया गया है और आपको क्या बतानी है, साइड बतानी है, तब हम इसको नहीं, इसको थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई हम इसको करके लिखेंगे। अब आपके माइंड में होगा सर इसका यूज कैसे होगा, तो यूज भी इसका हम जल्दी समझेंगे। जब भी आपको दो साइड दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो और थर्ड साइड आपको बतानी हो, तो तब हम कोस रूल का ही यूज करते हैं। तो जल्दी ही हम अभी समझते हैं। तो पहले हमने अभी तो फॉर्मूले का प्रूफ समझा है, इसको आगे और हम सिंप्लीफाई करेंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब यही फॉर्मूला है, मैं इसी को क्या है फिर से सिंप्लीफाई करने की आगे कोशिश करता हूं। चलिए भाई, चलिए इसी डायग्राम को मैं फिर से इस ट्रायंगल को बनाता हूं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। इसकी ए की अपोजिट साइड ए है, बी की अपोजिट साइड बी है और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी है। अब हमें बनाना है कोस सी। तो कोस सी, सी कौन सा एंगल होगा, ये वाला, तो ये कोस सी है। तो हम इसको फिर से इसी फॉर्मूले को लिखेंगे, कोस सी।
तो बताइए कोस सी क्या होगा, तो कोस सी होगा सी एंगल बनाने वाली साइड। तो सी एंगल बनाने वाली साइड, सी एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है, ए और बी। तो इनके स्क्वायर का क्या होगा, सम होगा। यानी कि क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंगल बनाने वाली साइड के सम स्क्वायर का सम होगा। सब्ट्रैक्ट क्या होगा, माइनस क्या होगा, जो इसके अपोजिट साइड है, यानी कि सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपॉन क्या होगा, एंगल बनाने वाली साइड, तो 2 इंटू ए और बी ही आ जाएगा। अब एक बात बताइए, जो एंगल दिया गया है अगर आप उसको अपोजिट साइड निकालनी है, यानी कि अगर आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको क्या है सीधे लगा सकते हैं। आप इससे सोल्व करेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लग सकती है। तो हम कोशिश करेंगे इसको आगे और सिंप्लीफाई कर दिया जाए। किस लिए, जब आपको कोई साइड बतानी हो, तो आपको अगर ये सी एंगल दिया गया है तो इसकी अपोजिट साइड अगर निकालनी हो तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे और आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। यानी कि अगर आपको सी की वैल्यू चाहिए तब क्या होगा, तो उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम एग्जाम्स में क्या करें उसको जल्दी सोल्व कर पाए। करने को तो यहाँ से करेंगे, लेकिन एग्जाम में हमारे लिए एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम इसमें थोड़ा टाइम अपना 2-4 सेकंड भी खराब करें। चलिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। ये फिर से इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2ab कोस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एंगल सी बन रहा हुआ है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, सी। तो मैं इस फॉर्मूले को बनाऊंगा सी के लिए, इस फॉर्मूले को बनाएंगे हम सी के लिए। तो मुझे सी की वैल्यू चाहिए। अब ये सी इधर क्या है, माइनस में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 2ab इधर प्लस में है, उधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं सी स्क्वायर को इधर उठा करके लाऊंगा, तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस के 2ab है, इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2ab कोस क्या हो जाएगा, सी। यानी कि हमने क्या करा, हमने इसी फॉर्मूले को और आगे सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लिया है। अब जैसे हमने इसको लिखना सीखा था वैसे ही हम इसको लिखना सीखेंगे। जैसे हमने इसको लिखा वैसे ही हम इसको लिखना सीखेंगे फिर से। चलिए, जैसे मैं आपसे एक ट्रायंगल है, मान के चलेंगे ये एक ट्रायंगल है। अब ये इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया। अब की बार मैं किसी भी एंगल को कुछ भी ले सकता हूं, तो मुझे सभी के लिए चाहिए, तो 3 फॉर्मूले यहां से बनेंगे, उन तीनों की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलेंगे ये एंगल क्या है, ए है, ये एंगल ए है, तो ये वर्टेक्स ए है, तो इसको हमने एंगल ए बोल दिया। अब आपको क्वेश्चन में मान के चलेंगे ये वाली साइड भी दी गई है, ये भी दी गई है, और आपको ये वाली साइड निकालनी है। तो वर्टेक्स ए की सामने की साइड आपको निकालनी है, तो ये क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मान के चलेंगे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर करेंगे। तो क्या करेंगे आप, ए का स्क्वायर करेंगे। तो आप जब ए का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा, जो एंगल बना हुआ है वो एंगल बनाने वाली साइड, तो सी के सामने ये सी हो जाएगा और वर्टेक्स बी के सामने बी, तो इन दोनों का क्या आएगा, सम आएगा, एंगल बनाने वाली साइड का सम। यानी कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंगल बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम होगा। फिर माइनस होगा क्या, 2 इंटू एंगल बनाने वाली साइड, यानी कि बी इंटू सी, तो बी इंटू सी, और होगा उनके बीच का कोस, तो यानी कि कोस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ये कब फॉर्मूला, इसका मैं यूज कब करूंगा, जब मुझे ए साइड चाहिए होगी तब करूंगा। लेकिन आप मान के चलिए आपको क्या दिया जाए, आपको ए साइड ना निकालनी हो, आपको निकालना हो बी एंगल दिया गया हो। अब आपको क्या दिया गया हो, एंगल बी दिया गया हो, तो फिर क्या करना होगा, और आपको कौन सी साइड फाइंड करनी हो, आपको इसकी अपोजिट साइड, यानी कि आपको बी फाइंड करनी हो। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे बी साइड निकालने के लिए। तो जब मुझे बी साइड निकालनी है तो बी का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी के अपोजिट एंगल क्या है, बी। अब इसको बनाने वाली साइड कौन सी है, ए है और सी है, तो मैं इनके स्क्वायर का क्या करूंगा, सम करूंगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। उसके बाद अब माइनस होगा 2, एंगल बनाने वाली साइड, तो क्या हो जाएंगे ए और सी, एंगल बनाने वाली साइड ए और सी, और उनके बीच का कोस, यानी कि कोस
बी। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा जब आपको साइड निकालनी है बी। उसी तरीके से अगर मान के चलेंगे आपको थर्ड एंगल दिया जाए, जैसे आपको पहले ए एंगल दिया गया फिर बी, अब मैं मान के चलेंगे आपको सी एंगल दिया जाए, तो इसको यहां से हटा दो और आपको बी भी दिया जाए, और आपको अब की बार मान के चलेंगे जो एंगल निकालना है वो एंगल निकालना है सी एंगल दिया गया है और आपको उसके अपोजिट साइड, यानी कि अब की बार आपको जो फाइंड करना है वो सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, जो वैल्यू फाइंड करनी है सी निकालनी है तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी का अपोजिट एंगल बनाने वाली साइड, तो कौन कौन सी है, ए है और बी है, तो इनके स्क्वायर का सम होगा, यानी कि क्या होगा, ए स्क्वायर होगा और प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस होगा 2 ये एंगल बनाने वाली साइड यानी कि ए और बी, तो ए और बी, और ए और बी के बीच का कोस आ जाएगा, यानी कि कोस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने शुरू में ड्राइव करा था, ये वाला फॉर्मूला, तो इसी को हमने शुरू में अभी बनाया हुआ। तो इस तरीके से आप क्या रखेंगे, 3 फॉर्मूले ये थे और 3 इसी तरीके से थे। इन 6 के 6 को आपको सीधे अलग अलग याद रखोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी साइड निकालने में भी और आपको एंगल निकालने में भी। अगर आपको एंगल निकालना है तीनों साइड दे देगा, अगर आपको मान के चलेंगे ए बी सी तीनों साइड दे देगा तो इन तीनों में से कोई भी एंगल आपसे फाइंड करने को बोल सकता है। लेकिन अगर आपको 2 साइड देगा और एक एंगल देगा तो तीसरी साइड पूछेगा, यानी कि हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या, अगर तीनों साइडें देगा तो कोई भी तीनों में से एक एंगल पूछ सकता है, लेकिन अगर एक एंगल देगा और 2 साइड देगा और थर्ड साइड आपको निकालनी हो तब भी क्या होगा, कोस रूल लगेगा। तो 2 जगह पर कोस रूल लगता है, जब एंगल निकाल लेंगे तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और जब हम क्या निकालेंगे, साइड निकाल लेंगे तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन को बिना देरी करे। तो जल्दी से आप देखिए जरा क्वेश्चन, आपकी डिस्प्ले पे जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको करने की जरा कोशिश करेंगे, करके देखिए जरा। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी द साइड ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आर गिवन, फाइंड द थर्ड साइड सी। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है अगर आप कोस रूल जानते हैं तब। चलिए भाई तो देखते हैं, हालांकि जल्दी से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो चलिए, जैसे ये ट्राइंगल है कैसा भी आप बना सकते हैं, आड़ा टेढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे ट्राइंगल एबीसी है तो आप किसी को भी एबीसी बोल सकते हैं। ये ट्राइंगल एबीसी है और उसने बोला है ए साइड कितनी है, 9 है। अगर ए साइड 9 है तो ए के अपोजिट ये आएगा 9, ए के अपोजिट होगी साइड ए, कितना हो जाएगा 9। बी के अपोजिट बी हो जाएगी 12, तो बी के अपोजिट बी हो जाएगी 12, और एंगल सी दिया गया है तो एंगल सी कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द साइड सी, सी के अपोजिट, यानी कि आपको ये सी साइड आपको क्या करनी है, बतानी है। तो मैंने क्या कहा था, यहां पर हम सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो एंगल दिया गया है उसके अपोजिट साइड निकालने वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या तरीका बताया था, हमें सी की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि क्या होगा 9 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब -2 इंटू एंगल बनाने वाली साइड, यानी कि 9 और इंटू कितना आ जाएगा 12, और इंटू होगा कोस, उन दोनों के बीच का कोस हो जाएगा, यानी कि कोस 60 आ जाएगा। चलिए भाई, अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, -2 इंटू 12, 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 108, 12 नंबर 108 होता है, इंटू अब कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आपस में ऐड होंगे और इसमें से 108 क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22, इसमें से माइनस होगा 108, तो 200 में से 100 माइनस कर लो, 100 आ जाएगा, और उसमें से 25 में से 8 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा 117। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, सी स्क्वायर की, लेकिन हमें चाहिए सी की, तो सी की वैल्यू है, ये स्क्वायर है, उधर जाकर के अंडर रूट बनेगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 117, यही क्या हो जाएगी सी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि साइड कितनी आ जाएगी 117 का स्क्वायर रूट। आप ज़्यादा आगे करना चाहें, अगर आप अप्रोक्सीमेट देखना चाहते हैं, तो देखो इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, तो या तो 100 होगा या 121। 121 होता है 11 का स्क्वायर, उससे बहुत थोड़ा सा ही छोटा है, तो आप अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि 11 के स्क्वायर से बहुत थोड़ा सा छोटा नंबर है, यानी कि 10.8 के समथिंग आ जाएगा, यानी कि जो लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 10.8 समथिंग आ जाएगी, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं 10.8 समथिंग। तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ये होगा तो ये आंसर हो जाएगा, और ये होगा तो ये हो जाएगा। तो देखिए, तो हमें क्या था, दो साइड दी गई थी, उनके बीच का एंगल दिया गया था, और हमें थर्ड साइड निकालनी थी, तो हम क्या करते हैं कोस रूल लगाते हैं, तभी हम क्या करते हैं कोस रूल लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के उठा करके लाया हूं, ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से मैंने बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। तो सेकंड क्वेश्चन भी देखो सीएचएसएल में आया हुआ है, सीएचएसएल का 2022 का, ये भी आसान है। इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ द थ्री साइड्स आर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द एंगल बी। अब की बार क्या करा गया है, देखो आपको तीनों साइड दी गई हैं और आपको एंगल बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो साइड दी गई थी और बीच का एंगल दिया गया था, थर्ड साइड बतानी थी। अब की बार तीनों साइड दी गई हैं, तो अगर आपको तीनों साइड दी गई हैं तो कोई सा भी एंगल तीनों में से आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में जो हमें बताना है वो एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल हमको बी फाइंड करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे ट्राइंगल बना लेते हैं, मान के चलेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसमें साइड दी गई है, ए साइड दी गई है 5, तो ए के अपोजिट कितना हो जाएगा ए, ये दी गई है 5। फिर बी दी गई है C1, तो बी के अपोजिट ये हो जाएगी B7, और जो सी दी गई है 3, यानी कि सी के अपोजिट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और हमें क्या बताना है, एंगल बी बताना है, तो हमें बताना है एंगल बी। तो अब की बार हम पहले जो फॉर्मूला प्रूव करा था उसकी बात करेंगे, साइड निकालने के लिए हम जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला प्रूव करा था उसकी बात करेंगे, और अगर आपको साइड निकालनी है तो बाद में जो फॉर्मूला लगाया उसकी बात करेंगे। चलिए, उससे क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। तो इसको एंगल बी मान रखा है, हमें एंगल बी बताना है, तो एंगल बी तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे कोस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यही दोनों तो साइड है जो इस एंगल को बना रही हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा। माइनस क्या हो जाएगा थर्ड साइड, अपोजिट साइड, यानी कि 7 का स्क्वायर का हो जाएगा माइनस, अपॉन क्या आएगा 2 इंटू एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, यानी कि 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। देखेंगे कोस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49, अपॉन कितना आ जाएगा, इनके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या अभी ऐसे ही लिखे रहने दो, 2 इंटू 3 इंटू 5। देखेंगे कोस बी इज इक्वल टू कितना होगा, अब इनको आप ऐड करेंगे और इसको क्या कर लेंगे माइनस, तो 25 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा 34। अब आप 34 में से माइनस 49 होगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 15 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा -1/2। अब ये जो आपका आया है कोस बी इज इक्वल टू आया है -1/2। अब देखो ये मैं आगे चल करके आपको जब हम ट्रिग्नोमेट्री उसमें पढ़ेंगे तो यानी कि ये जो -1/2 कोस में होता है, तो आप इसको सीधे भी याद रखना, कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें भी इसको बड़े अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन आप फिर भी चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। कोस 120 की वैल्यू जैसे आपको फाइंड करनी है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कोस 90 और प्लस क्या लिख सकते हैं 30। ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस में, तो यानी कि ये आ जाएगा माइनस के साइन 30। भाई कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, और माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो कोस बी इज इक्वल टू, आप माइनस के 1/2 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कोस 120। क्या लिख सकते हैं आप, कोस 120 लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो जो एंगल बी था, ये एंगल बी था 120 डिग्री। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो आपसे साइड भी पूछी जा सकती है और आपसे एंगल भी पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, आसान ही था अगर आपको कोस रूल पता है तब। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अपनी, जैसा कि आपके डिस्प्ले पर है। जरा देखिए इसको और जरा सोल्व करने की कोशिश करिए। मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और देखेंगे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। चलिए तो जल्दी से सोल्व करिए। चलिए देखते हैं क्या कहता है। इन ट्राइंगल LMN, LM इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर, LN इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड एंगल LMN इज इक्वल टू 135 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ MN। चलिए देखते हैं। तो अब की बार ट्राइंगल ABC नहीं बोल रहा है, उसने क्या बोल रहा है, LMN बोल रहा है। तो कोई ट्राइंगल है, इसको L बोल दो, इसको M बोल दो, और इसको N बोल दो। उसने बोला है LM की लेंथ है 5√2, L और M ये है, इसकी लेंथ उसने बोला है 5√2 सेंटीमीटर। उसके बाद LN उसने बोला है 13, तो LN उसने बोला है 13, LMN 135, LMN तो बीच में क्या है M, तो ये क्या आ जाएगा 135। हालांकि ये डायग्राम ये ट्रायंगल ठीक बना हुआ नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक्यूट एंगल बना हुआ है, और ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। लेकिन कोई ही इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 135 है या क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN, आपको MN की लेंथ बतानी है, आपको MN की लेंथ बनानी है। तो MN की लेंथ को हमने क्या मान लिया, X मान लिया। अब देखेंगे, अगर आपको जो एंगल दिया गया है, अगर उसकी अपोजिट साइड बतानी है, तो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बनती है। जो फिर से सुनेंगे, जो एंगल आपको दिया गया है, अगर आपको उसकी अपोजिट साइड फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। लेकिन जो एंगल दिया गया है उससे सटी हुई, उसको एंगल को बनाने वाली अगर इनमें से कोई भी साइड आपको बतानी है, तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। तो अगर यहाँ 13 की वैल्यू आपको बतानी होती और ये आपको दी गई होती, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। लेकिन ये 135 एंगल बना हुआ है, इसको बनाने वाली, चाहे आपको ये साइड फाइंड करने की बात करें, चाहे ये साइड फाइंड करने की बात करें, यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी। चलिए अब हमें क्या करना है, साइड निकालनी है, तो हम साइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसके सामने वाली जो साइड है, तो हम इसके अपोजिट, तो एंगल बनाने वाले की अपोजिट साइड कितनी है 13, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस होगा एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, 2 इंटू एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, तो क्या होगा 2 इंटू एंगल बनाने वाली साइड है 5√2,
और इंटू क्या है x, और उनके बीच का होगा कोस, तो कोस कितना हो जाएगा 135 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोस 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हमें फाइंड करना है कि कोस 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कोस 90 और प्लस कितना लिख सकते हैं 45 डिग्री। आप इसको और आगे क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कि कोस 90 प्लस थीटा, तो ये होता है माइनस के साइन थीटा, यानी कि माइनस के साइन 45। और आप माइनस साइन 45 को क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि कोस 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1/√2। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे -1/2। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, √2 का स्क्वायर होगा 2, तो कितना आ जाएगा 50। 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, माइनस कितना होगा 2 इंटू 5√2 इंटू एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/2, कितनी आएगी -1/2। अब देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला माइनस जो होगा ये माइनस आगे आकर के इसको प्लस कर देगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको मैं हटा दूं, कंफ्यूज मत हो जाना, 5√2। देखेंगे अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा 5√2x। अच्छा सॉरी गलती हो गई भाई, गलती हो गई, एक मिनट रुकिए जरा। ये 1/√2 था ना, ये हम गलती कर गए, ये 1/√2 है, तो ये √2 से √2 कैंसिल होगा। 5 इंटू 2 10x, तो यहां से कितना आ जाएगा प्लस के 10x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 50। अब आप इसको भी एक तरफ उठा लाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो ये भी इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। अब ये माइनस के 169 होगा, उसमें प्लस होगा 150, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1 और 19, ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में काफ़ी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसको ऑप्शन रख के इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं, सीधे करते हैं, तो वो भी आसानी होता है। चलो एक ट्रिक से बता देता हूँ। हालांकि देखो मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 119 आए, और ऐड करें तो कितना आए 10 आए, तो यानी कि हमें देखते ही पता चल रहा है 17 7 जा। तो ये बताइए 17 7 जा 17 सत्ते 129, 17 7 जा कितना होता है 119। लेकिन हमें 119 नहीं चाहिए, हमें माइनस का चाहिए, तो हमें एक नंबर इनमें से माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस में लाना है, लेकिन हमें ऐड करके प्लस में लाना है। इसका मतलब छोटा नंबर हमें माइनस में रखना है। तो 17 की -7 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 119 आएगा, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो प्लस के 10 आएगा। फिर क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर 1 है, उससे डिवाइड करते हैं। मान के लो यहाँ 2 3 होता तो उससे हम डिवाइड करते। उसके बाद हम बाद में क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस के 17 है, तो इसको -17 कर देंगे। ये माइनस के 7 है, तो इसको प्लस के 7 कर देंगे। अब x की वैल्यू क्या आ गई -17 और प्लस के 7। लेकिन एक बात बताइए आप, क्या कभी भी किसी भी ट्राइंगल की साइड माइनस में हो सकती है? आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी किसी ट्राइंगल की साइड माइनस में नहीं हो सकती है। यानी कि x की वैल्यू एक ही पॉसिबल होगी, क्या हो जाएगी 7। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 7, इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी से सोल्व करना जानते हैं तब। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो ये भी आसान था, लेकिन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो मेंस में इस लेवल तक का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इससे आसान की तो उम्मीद करना भी मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, सारे सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। CGL 2021 का आया हुआ है क्वेश्चन है ये भी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, पढ़ेंगे जरा। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 3√7 सेंटीमीटर। P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BP रेशो PC इज इक्वल टू 1:2।
द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ एपी इज। तो कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड क्या है, त्रिभुज की एबीसी की जो भुजा है वो 3√7 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों साइड सेम है। बीसी पर बिंदु P इस प्रकार है कि BP रेशो PC 1:2 है। AP की लंबाई बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक जो कराए हैं उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ चलिए देखेंगे। उसने बोला है कोई ट्रायंगल है इक्विलेटर। इक्विलेटर ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं 60 60 60। चलिए अब पहले इक्विलेटर ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी क्या होगी, तीनों साइड आपस में बराबर होंगी और तीनों ही एंगल 60 60 डिग्री होंगे। उसने ट्रायंगल को नाम दिया है ABC। तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको वर्टेक्स C मान लेते हैं। अब उसने बोला है P इज ए पॉइंट ऑन BC। साइड BC पर एक पॉइंट है P, हाँ, सच दैट BP और PC का जो रेशो है वो 1:2 है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कुछ, तो P पॉइंट है किस पर, BC पर, कोई पॉइंट है P, तो BP और PC का जो रेशो है वो कितना रेशो है, 1:2। तो अगर ये B से लेकर के P 1 होगा तो P से लेकर के C कितना होगा, 2 होगा। इस पर ये एक पॉइंट है। अब आगे क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ AP इज। आपको क्या बताना है, AP की लेंथ आपको बतानी है, AP की लेंथ कितनी होगी। अब AP के लेंथ को मैंने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए X मान लेते हैं। अब एक बात बताइए आप, हमें इक्विलेटर ट्रायंगल है तो 3√7 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए ये 3√7 होगी, ये भी क्या हो जाएगी 3√7। अब ये बताइए ये पूरी साइड भी क्या होगी, 3√7 होगी। अगर मैं यूनिट में देखूं, अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2, तो पूरी साइड BC कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 3√7। तो हमारा 3 यूनिट 3/7 के इक्वल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि √7 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ भी √7 टाइम्स कर देंगे तो BC की जो साइड आ जाएगी वो 2√7 हो जाएगी, और यहाँ भी √7 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 7√7। यानी कि B से P की जो साइड है वो √7 है, B से P की जो साइड है वो √7 है, और ये कितनी हो जाएगी P से C की, ये 2√7 हो जाएगी। अब हमें बताना है ये वाली साइड। एक बात बताइए, ट्रायंगल के तीनों एंगल जो इक्विलेटरल के होते हैं 60 60 डिग्री होते हैं। अब हमें ये पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू आएगी 60 डिग्री। अब देखो ये साइड हमें पता है √7 है, और ये पॉइंट पता है √37 है, और इसके बीच का एंगल पता है और x निकालना है, तो कितना आसान रह गया। तो हम केवल इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल APB में क्या लगा देंगे, कोस रूल लगा देंगे। हमें साइड निकालनी है तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, तो 60 डिग्री है उसके सामने की साइड निकालनी है तो आसान होगा कोसाइन रूल लगाना। तो क्या होगा, x का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर। अब x² होगा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि √7 का स्क्वायर होगा प्लस कितना होगा, 3√7 का स्क्वायर होगा। अब माइनस होगा 2 इंटू एंगल बनाने वाली साइड कितनी होगी, √7 इंटू 3√7। उसके बाद आएगा उनके बीच के एंगल का कोस, यानी कि कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इसको कोस 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल कोस 60 डिग्री। देखेंगे x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63, माइनस 2 इंटू 7 इंटू √7 इंटू 7 हो जाएगा, इंटू कितना जाएगा 21 इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर ये होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 70, 60 और कितना हो जाएगा 70। अभी 70 में से माइनस हो जाएगा 21, तो कितना आ जाएगा 49। x इज इक्वल टू √49 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, यानी कि x की जो लेंथ है, जो PA की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आप इसको बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। आगे भी मैं जल्दी ही ऐसी वीडियो आपके बीच लेकर के आता रहूँगा। चलिए
आज के लिए काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। जल्दी मैं आपको साइन रूल की वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं छोटे छोटे कंसेप्ट की मैं कोशिश करूँगा वीडियो लगातार लेकर के आपके बीच आता रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।